सिंदूर डालने के पहले, आपके बाएं भाग में आने के पहले हमारे कितने वचन हैं? 7 वचन। उस 7 वाक्य को, 7 वचन का पूरे लाइफ, पूरे जीवन में आपको पालन करना होगा। आप तैयार हैं 7 वचन मानने के लिए ना? तो सुनिए अब ध्यान से। कन्या के द्वारा मैं बोल रहा हूँ और आपके द्वारा उधर से पंडित बोलेंगे, ठीक है? तो कन्या पहले वाक्य में वचन क्या दिलवा रही, क्या मांग रही है? कि है प्रथम वाक्य मंदिर तड़ाग आराप्य रम्य बनवाए और निर्माण कार्य करने के पहले मुझसे राय मिलाए। हे होने वाले मेरे पतिदेव, मैं आपसे पहले वचन में यह मांग रही हूँ। आज तक आप चाहे फ्री थे, चाहे जहाँ गए, चाहे दर्शन करने गए, चाहे घूमने गए, चाहे जो किए उससे मतलब नहीं था। लेकिन आज के बाद से हमारा पहला वाक्य यह है कि आप जीवन में जब भी कोई कार्य करेंगे, जैसे मंदिर बना रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या कंपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं, या नाना प्रकार का कोई भी अन्य श्री गणेशाय नमः कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के पहले मुझसे राय मशविरा मिला होगा। यह कन्या का पहला वाक्य। दूसरी वाक्य में कन्या क्या वचन मांग रही है? कि दूसरी वाक्य यदि कोई तीर्थ की तैयारी करे तो नया पय अकेले जाए, हमें भी अपने संग में ले चलिए। ये होने वाले मेरे पति, आज के बाद अगर आप कहीं देवस्थल पर जा रहे हैं दर्शन करने या तीर्थ व्रत करने जा रहे हैं, जैसे कुंभ माघ मेला लगने वाला है, वहां अगर आप जा रहे हैं या नाना प्रकार कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको अकेले नहीं जाना होगा। हमको साथ में ले करके फिर जो है आपको जो है तीर्थ व्रत करना होगा। हाँ समझ गए? और अगर अकेले जा करके करेंगे तो प्रभु आधे फल आपको मिलेगा। ये भी है, बिना पत्नी कथा धर्म। हाँ समझ, बिना पत्नी कोई धर्म कार्य होता नहीं है। यह कन्या का दूसरा वाक्य है। तीसरी वाक्य में कन्या क्या वचन मांग रही है? कि तीसरी वाक्य पर नारी को माता और बहन समझना और अनुचित संबंध कोई मेरे संग में न करना। अर्थात इसका अनर्थ वाक्य मतलब दिमाग मत लगाइए। कन्या कह रही है कि जिस प्रकार से आपके घर में भाई बंधु बहन रहती हैं आपके घर पर, ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपना एक सदस्य समझ करके अपने घर में स्वीकार करिएगा, रखिएगा। यह कन्या का तीसरा वाक्य है। और चौथी वाक्य में कन्या क्या वचन ले रही है? कि अब चौथी वाक्य गुरु दीक्षा भी मेरे संग में लीजिए और श्री गुरु जी के सेवा का मुझको भी अवसर दीजिए। ये होने वाले मेरे पतिदेव, चौथे वाक्य में मैं आपसे यह वचन मांगना चाहती हूँ कि आप जब भी गुरु जी का मंत्र लीजिएगा, गुरु मंत्र, गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार से। 5 प्रकार के हर पुरुष के जो है गुरु होते हैं। पहला गुरु कौन होते हैं? माता। दूसरा गुरु पिता। तीसरा गुरु शिक्षा देने वाले। चौथा गुरु दीक्षा देने वाले, कनफुकवा तो कान मंत्र दे। 5वां गुरु स्वयं परमात्मा है। तो कभी भी आप जीवन में अगर गुरु मंत्र लीजिएगा, चुपके से मत लीजिएगा। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो जान के। बस नहीं, ऐसा ना गुरु बना लिया टेलीविजन में आवत है ना, हमारे गुरु हेलीकॉप्टर चलते हैं। बस नहीं, देखी देखा संग, देखी देखा पाप होते हैं। बस रहे, और बाद में गुरु जी जब चला गए तो लगे फोटो बुआ रही है। बस रहे, इसलिए सोच समझ के गुरु बनाइएगा। और गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र जब आप लीजिएगा तो आप चुपके से अकेले मत लीजिएगा, मेरे संग में लीजिएगा और गुरु जी के सेवा का मुझको भी अवसर प्रदान करिएगा। बस नहीं, यह कन्या का चौथा वाक्य है। उसके साथ साथ कन्या क्या कर रही है? कि जप यज्ञ हवन और पूजा पाठ पितृकर्म या तर्पण सब कुछ करिएगा साथ में मेरे करके हमसे गठबंधन। हे मेरे पतिदेव, उसके साथ साथ मैं आपसे यह भी वचन लेना चाहती हूँ कि आज के बाद से अगर आप कोई पूजा पाठ जप हवन यज्ञ कर्म कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, उन सब कार्य को करने के पहले मुझको भी साथ में लीजिएगा। बात समझ गई? हमको साथ में लेकर के गठबंधन गांठ जोड़ करके फिर आपको उन शुभ कार्यों को करना होगा। यह कन्या का चौथा वाक्य है। 5वीं वाक्य में कन्या क्या कर रही है? देखिए, ध्यान दीजिए। 5वीं बात, जो द्रव्य कमा कर बाहर से घर लाए
और क्रय विक्रय सब हानि लाभ का विवरण मुझको समझाए। ये होने वाले मेरे पति देव, पांचवें वाक्य में मैं आपसे यह वचन मांगती हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, हाँ सुनिए, कि आप किस प्रकार का धन आप बाहर से घर में ला रहे हैं। कोई चोरी का नहीं तो, बेईमानी का तो नहीं, फ्रॉडगिरी का तो नहीं है कि घर वही नष्ट हो जाए। हाँ सुनिए, जब धन आता है ना तो धर्म भी बढ़ना चाहिए। अगर धर्म नहीं बढ़ाएंगे, दान पुण्य तीर्थ नहीं करेंगे तो धन नष्ट हो जाएगा। हाँ सुनिए, इसलिए यह राय में सीधा बताना होगा कि आपका इनकम कितना हुआ और खर्च कितना हुआ, आय व्यय दोनों बताना होगा, लेखा जोखा, और किस प्रकार का धन आप घर में ला रहे हैं यह भी आपको बताना होगा। यह कन्या का पांचवा वाक्य है। छठवीं वाक्य में कन्या क्या वचन ले रही है कि अब छठी वाक्य सुनिए मुझको, कटु वचन कभी ना कहना, और रखना आदर से हमें आप भी प्रेम भाव से रहना। ये होने वाले मेरे पति देव, आपसे निवेदन है, छठवीं वाक्य में आपसे वचन ले रहा हूँ कि कटु वचन, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाक्य का आप जीवन में मत प्रयोग करिएगा कि जो कि हमारे दिल को